आज हम लाल किले के बारे में जानेंगे। लाल किला भारत की शान और इतिहास का जीवंत प्रतीक। दिल्ली के हृदय में स्थित लाल किला केवल ईंट और पत्थरों से बनी एक विशाल इमारत नहीं है, बल्कि यह भारत के गौरव, संघर्ष, संस्कृति और स्वतंत्रता का जीवंत प्रतीक है। लगभग 400 वर्षों से यह किला इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। मुगल साम्राज्य की समृद्धि से लेकर विदेशी आक्रमणों, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत तक की कहानी इसकी प्राचीरों में आज भी जीवित है। सन 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उन्होंने नई राजधानी का नाम शाहजहानाबाद रखा, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी नई राजधानी के केंद्र में उन्होंने एक भव्य किले का निर्माण शुरू करवाया। लगभग 10 वर्षों की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से किया गया, जिसके कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। इसके निर्माण में भारत और फारस के श्रेष्ठ कारीगरों तथा वास्तुकारों ने योगदान दिया। इसका मुख्य डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया, जिन्हें ताजमहल के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। लाल किला लगभग 254 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी विशाल दीवारें यमुना नदी की ओर लगभग 18 मीटर और शहर की ओर लगभग 33 मीटर ऊंची हैं। किले की सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई गई थीं। इसका मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी गेट है, जबकि दूसरा प्रमुख प्रवेश द्वार दिल्ली गेट कहलाता है। किले में प्रवेश करते ही छत्ता चौक आता है, जो उस समय का शाही बाजार था। यहाँ रेशम, आभूषण, कालीन, इत्र, हथियार और कीमती वस्तुएं बेची जाती थीं। इसके आगे नौबत खाना स्थित है, जहां शाही नगाड़े बजाए जाते थे और बादशाह के आगमन की घोषणा की जाती थी। लाल किले का सबसे प्रसिद्ध भाग दीवान-ए-आम है। यहां मुगल सम्राट आम जनता की समस्याएं सुनते थे और न्याय करते थे। इसके पीछे दीवान-ए-खास स्थित है, जहां केवल विशेष अतिथि, विदेशी राजदूत और उच्च अधिकारी ही प्रवेश कर सकते थे। इसी भवन में विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था, जो सोने, हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्नों से सजा हुआ था। इसी स्थान पर फारसी भाषा की प्रसिद्ध पंक्ति अंकित थी, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। किले के अंदर रंग महल, खास महल, शाही हमाम, मोती मस्जिद और हयात बख्श बाग जैसे कई सुंदर भवन बनाए गए थे। रंग महल में शाही परिवार की रानियां रहती थीं। खास महल बादशाह का निजी निवास था। शाही हमाम संगमरमर से बने शानदार स्नानागार थे, जहां गर्म और ठंडे पानी की विशेष व्यवस्था थी। मोती मस्जिद का निर्माण बाद में सम्राट औरंगजेब ने करवाया। सन 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने लाल किले में प्रवेश कर मयूर सिंहासन और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे सहित अनेक बहुमूल्य खजाने लूट लिए। यह मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीक बनाया गया। विद्रोह असफल होने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने किले के अनेक महलों और बागों को नष्ट कर सैनिक छावनी बना दिया। बहादुर शाह जफर पर इसी किले में मुकदमा चलाया गया और बाद में उन्हें रंगून, वर्तमान यांगून, म्यांमार, निर्वासित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 46 में आजाद हिंद फौज INA के अधिकारियों पर भी लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमे चलाए गए। इन मुकदमों ने पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण क्षण था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। तभी से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री इसी प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह परंपरा आज भी जारी है। सन 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। आज यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। यहाँ हर वर्ष लाखों भारतीय
और विदेशी पर्यटक आते हैं। शाम को आयोजित होने वाला लाइट एंड साउंड शो लाल किले के इतिहास को ध्वनि, प्रकाश और संगीत के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। लाल किले के आसपास चांदनी चौक, जामा मस्जिद, राजघाट, फतेहपुरी मस्जिद, खारी बावली, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और कई ऐतिहासिक बाजार स्थित हैं। यहां आने वाले पर्यटक इतिहास के साथ साथ दिल्ली के प्रसिद्ध व्यंजनों पराठे, चाट, जलेबी, दही भल्ले, कबाब और निहारी का भी आनंद लेते हैं। आज लाल किला केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी, एकता, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसकी हर दीवार, हर दरवाजा और हर महल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय सुनाता है। जो भी व्यक्ति लाल किले की प्राचीरों के बीच चलता है, वह केवल एक स्मारक नहीं देखता, बल्कि सदियों पुराने भारत के वैभव, संघर्ष और आत्मसम्मान को महसूस करता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमको ऐसी जानकारी वाली वीडियो बनाने में मदद करेगा।